रहेंगे। और यहां से अब सीधा आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां पर देखिए बिहार में राहुल गांधी की मौजूदगी है। और इस दौरान आपको बता दें कि राहुल गांधी बेगूसराय में कन्हैया के साथ पदयात्रा में शामिल हुए हैं। उससे जुड़ी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में इस दौरान पदयात्रा में लोगों की मौजूदगी है और ये पदयात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए राहुल गांधी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं कन्हैया के साथ। आपको बता दें कि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले राहुल गांधी की मौजूदगी बिहार में बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ बताती है और कहीं ना कहीं पार्टी के लिए माहौल तैयार करने की भी कोशिश की जा रही है। आज क्योंकि बताया जा रहा है कि आज शाम में राहुल गांधी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बेगूसराय से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं और इस दौरान कन्हैया के साथ पदयात्रा में वो शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि आज के दौरे को लेकर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, पार्टी की तरफ से भी तैयारियां की जा रही थी राहुल गांधी के दौरे को लेकर। और राहुल गांधी आज जब बिहार पहुंचे तो उसके बाद अब पदयात्रा में वो शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं और राहुल गांधी भी इस पदयात्रा में पहुंचे हैं। आप पूरे दिन देखिए क्योंकि पदयात्रा के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, कई और चीज़ें हैं जो सामने निकल कर आएंगी, आगे के लिए रणनीति बनाई जाएगी, इसी के साथ ही संगठन को किस तरह से मजबूती देनी है और तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत भी होगी। लेकिन इस वक्त देखिए पदयात्रा में राहुल गांधी पहुंचे हैं। नौकरी दो पलायन रोको यात्रा में राहुल गांधी की मौजूदगी है और इस यात्रा के जरिए सरकार पर हमलावर होते हुए तमाम चीज़ें नजर आ रही हैं। इसी के साथ ही हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। अमित सिंह का रुख कर लेते हैं। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताज़ा जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ जानकारी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, राहुल गांधी की मौजूदगी बिहार में है, पदयात्रा में वो पहुंचे हैं, अभी क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए कांग्रेस में जान फूंकने के लिए 2025 जो चुनाव है उसके मद्देनजर राहुल गांधी का ये दौरा और ये पदयात्रा उसमें शामिल होकर एक बताने की कोशिश है कि कांग्रेस जो है उसका वजूद जो है भले ही वो 1990 के पहले वाली कांग्रेस नहीं है, लेकिन जो एक बार बार आरोप एनडीए की तरफ से लगाए जाते हैं बीजेपी जेडीयू की तरफ से कि बैसाखी पर आरजेडी की बैसाखी पर जो कांग्रेस चलती है तो उस दाग को मिटाने के लिए ये जो दौरा है, ये जो पदयात्रा है, इसमें शामिल होकर राहुल गांधी ये बताना की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने दम पर भी बिहार में रैलियां, बिहार में पदयात्रा, बिहार में यात्रा पे निकल रहे हैं और यहाँ पे जो कन्हैया कुमार है उनकी पदयात्रा में वो शामिल होकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारे पास भी नेतृत्व की कमी नहीं है, युवा चेहरा हमारे पास भी है। अर्थात यही कारण है कि तेजस्वी यादव उनसे नाराज भी चल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को लगता है कि अब तक कांग्रेस की तरफ से अनाउंस नहीं किया गया है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को स्वीकार्यता मिल गई है। तो एक तरफ तेजस्वी यादव नाराज चल रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो एक्टिवनेस दिखाई दे रही है, जो एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर लगता है कि कांग्रेस अपना वजूद बचाने में और एकजुट करने में, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में और उन्हें एक तरीके से संजीवनी देने की कोशिश की जा रही है। तो लेकिन अमित जरा इसको लेकर जानकारी दीजिएगा क्योंकि इस तरह की एक्टिवनेस तो हमने बाकी राज्यों में भी देखी जब चुनाव हुए। दिल्ली की बात करें, हम हरियाणा की बात करें, अब उसके अलावा तमाम बाकी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन वो सफलता कांग्रेस को मिल नहीं पाई। संगठन को मजबूती देने का काम किया जा रहा था लेकिन उस तरह से रिजल्ट नहीं निकला। क्या इस पदयात्रा के जरिए, क्योंकि कोशिश तो यही की जा रही है कि मजबूती दी जाए पार्टी को, संगठन और भी ज्यादा मजबूत हो, लेकिन क्या ये होता हुआ दिखाई दे रहा है अमित? देखिए ये बात सही है कि कांग्रेस कोशिश कर रही है। कांग्रेस के जो नए प्रभारी बने कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने पहले बयान में कहा था कि कांग्रेस भी नहीं एक टीम के तौर पे काम करेगी और राहुल गांधी के बेहद करीबियों में से एक माने जाते हैं कृष्णा अल्लावरू। तो जाहिर है कि कांग्रेस ये कोशिश जरूर कर रही है कि भले ही वो बिहार में लालू यादव के पीछे पीछे चलती रही हो, लेकिन इस बार वो 2025 में चाहती है कि अपनी एक मौजूदगी दिखाई पड़े। और राहुल गांधी तीसरा दौरा है, समझिए आप स्वाति की तीसरी बार 2 महीने के अंदर में आ चुके हैं। तो ये कोशिश की जा रही है। पदयात्रा का जो स्लोगन है वो है पलायन रोको नौकरी दो। जिस पलायन को लेकर नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो, इस तरीके से घूम घूम कर बिहार में प्रचार कर रहे हैं कि पलायन को कैसे रोका जाएगा, रोजगार की कैसे संभावनाएं तलाशी जाएंगी। और ऐसे समय में राहुल गांधी का मुद्दा वही है, पलायन रोको नौकरी दो। अब आप देखिए जिस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव घूम रहे हैं गाँव गाँव, उसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस अलग घूम रही है।
ये भी कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है कि आपका जब लक्ष्य एक है तो फिर आप अलग अलग क्यों घूम रहे हैं, अलग अलग पदयात्रा बिल्कुल, क्यों और कर रहे यही हैं? मेरा अगला सवाल था अमित। देखिए, कल भी मुलाकात हुई थी, क्योंकि जिस इससे पहले आपने जो जिक्र किया कि तेजस्वी यादव नाराज चल रहे थे, लेकिन क्या ये नाराजगी दूर होती हुई नजर आ रही है अमित? देखिए, ये जो दौरा है राहुल गांधी का, इसमें कोशिश यही की जा रही है कि इस दौरे के जरिए तेजस्वी यादव को मनाया जाए, नाराज तेजस्वी यादव को किसी से वो जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। और ये भी देखना होगा कि क्या राहुल गांधी से तेजस्वी यादव की मुलाकात आज हो पाती है कि नहीं, क्योंकि राहुल गांधी का जो शेड्यूल है वो काफी हेक्टिक है। अभी वहां से अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं, अभी बेगूसराय की तस्वीरें, वहां से वो सीधे पटना आएंगे और यहाँ संविधान सुरक्षा सम्मेलन में एक कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद से शाम में 3 बजे के बाद सुधाकर आश्रम जो कांग्रेस ऑफिस है वहाँ इंटरनल बैठक करेंगे। तो क्या उनके पास समय होगा कि शाम में 7 बजे अगर वो पटना से दिल्ली लौटेंगे, इससे पहले क्या वो तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास जाएंगे या फिर कहीं मुलाकात हो सकती है? ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरीके से डैमेज को पाटने की कोशिश कांग्रेस कर पाती है, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने आप में इस बात को लेकर उनको गुस्सा है कि भाई उनके चेहरे को लेकर आरजेडी ने तय कर लिया, लेफ्ट ने तय कर लिया, तो कांग्रेस क्यों अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि वो नेतृत्व के मामले में उनको स्वीकार नहीं कर रही है? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने एक टीम बनने की कोशिश कर रही है, जो दाग है वो पिछलग्गू के दाग को मिटाने की कोशिश कर रही है। तो तेजस्वी यादव ये मानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा जनाधार आरजेडी का है हमारी समीकरण, तो उनके पीछे तो कांग्रेस को चलना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होते हुआ दिखाई पड़ रहा है और शायद यही कारण है कि जो क्लैश है वो अब डैमेज के तौर पर देखने को मिल रहा है और इसको पाटने की कोशिश के लिए राहुल गांधी बिहार आए हैं। और यहाँ देखना होगा कि तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात होती है तो क्या कुछ बातें छनकर बाहर आती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो राहुल गांधी की मौजूदगी बिहार में है और इस